उत्तर प्रदेश का चुनाव राजनीति का वो बड़ा मैदान है जहां बहुत से कई नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान कायम की। सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती यूपी के चुनाव के बड़े चेहरे हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे यूपी के विधानसभा चुनाव के बाहुबली कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी पर, जिनका जन्म 1963 में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हुआ, जिनका टकराव अक्सर यूपी की सियासत से होता रहा, जो हाल ही में बांदा जेल में बंद है। आज हम आपको बताएंगे मुख्तार अंसारी के शुरुआती राजनीति नक्शे कदम के बारे में, उन्होंने अपना पहला चुनाव कब लड़ा था, मुख्तार अंसारी के ऊपर कई हमले करने की भी कोशिश की गई, लेकिन उससे बचने के लिए वह क्या तरकीब अपनाते थे, सभी जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। मुख्तार अंसारी गाजीपुर की ही किसी सीट से अपनी विधायकी का सफर शुरू करना चाहते थे, लेकिन कुछ वजहों के चलते ऐसा मुमकिन ना हो सका। इसलिए बाद में उन्होंने बीएसपी की ओर कदम बढ़ाए और उन्हें साल 1996 में मायावती की तरफ से आदेश दिए गए कि वह मऊ से विधायकी का चुनाव लड़ें, जिसके नतीजे उनके पक्ष में ही आए और वो साल 1996 में पहली बार विधायक बने। मुख्तार का विधायक बनने के बाद उनका दायरा लोगों के संग और भी बढ़ने लगा। जानकारी के मुताबिक उस समय में उनके घर फाटक पर जनता दरबार लगता था। जी हाँ, मुख्तार का घर फाटक नाम से खास तौर पर पहचाना जाता था। जनता दरबार में बहुत से गांव के लोगों के आपसी मामलों को सुलझाने का प्रयास किया जाता था। बहुत से आरोपी उनकी बातों को मानते भी थे, क्योंकि बात न मानने का परिणाम उन्हें पता होता था। साल 1996 से साल 2017 तक मुख्तार लगातार मऊ से विधायक पद के लिए चुने गए। मुख्तार अंसारी को एसयूवी गाड़ी रखने का बहुत शौक था, यहाँ तक कि उनकी सभी गाड़ियों का सीरीज नंबर 786 हुआ करता था। जानकारी है कि मुख्तार का काफिला किसी जगह से गुजरता था तो उस काफिले में मुख्तार कौन सी गाड़ी में बैठे हैं, इस बात की जानकारी हर किसी को नहीं होती थी, जिससे दुश्मनों से बचाव कर पाना आसान होता था। इसी के साथ यह भी जानकारी है कि मुख्तार की गाड़ी का ड्राइवर बनना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि किसी भी भयावह स्थिति से बचने के लिए उन्हें ऐसे ड्राइवर की जरूरत पड़ती थी जो दूर से ही दुश्मन को पहचानता हो और मुश्किल से मुश्किल हर तरह के रास्ते पर गाड़ी चलाना जानता हो। उत्तर प्रदेश की राजनीति दिन पर दिन गर्माती जा रही है। इस बीच जानकारी है कि इस बार मऊ सदर सीट से मुख्तार अंसारी नहीं, उनके बेटे अब्बास अंसारी का नामांकन किया गया है। जी हां, 25 साल तक इस सीट पर राज करने के बाद अब मुख्तार अंसारी की यह सीट बेटे अब्बास की हो सकती है, क्योंकि इस वक्त वह बांदा जेल की सलाखों के पीछे हैं। अब ये सवाल है कि जैसे पिता मुख्तार ने मऊ सदर सीट पर 25 सालों तक राज किया, क्या वैसे बेटा अब्बास मऊ सदर सीट पर राज कर पाएगा? यह तो नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। तब तक के लिए राजनीति के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें द वोकल न्यूज़ हिंदी के साथ।